ओम नमः श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्म हित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। हाँ हाँ, आज तो रविवार है ना, पाठ करना है अपने को। चलो अच्छा है। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मा अनुशासन भव्य जनों को हे शिव का। हे आत्मन तो दुख से डरता और सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कट भी भाषित हो, कटुऔषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो। हुए व्यर्थ उद्धत जो जन घन अति वाचाल सुलभ होते, धीरे अंतर वाले जगहित अभिलाषी दुर्लभ होते। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञायुक्त शास्त्रज्ञ हो, प्रतिभा संपन्न क्षीण आशामय लोक स्थिति का विज्ञ। प्रशम प्राग्रष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वाला, प्रभुतायुत गुण निधि मृदुभाषी सबका मन हरने वाला। सत्पुरुषों के गुरु संदेह रहित आगम ज्ञानी होते, शुद्ध भक्तिमय पर प्रतिबोध मार्ग प्रवर्तक भी होते। ज्ञानी जन की विनय युक्त हो उद्धत रहित तथा लोकज्ञ, मृदुतायुत वांछा विहीन यतिपति गुण से होते। श्रोता होता भव्य और निज हित चिंतक, दुखों से भयभीत तथा श्रवणादि बुद्धियुत हितवांछक। सुख कर और दया गुणमय धर्मस्थ युक्ति अनुआगम से, श्रुत मर्यादा धारी आग्रह मुक्त धर्म वार्ता सुनते। पापों से दुख और धर्म से सुख यह जाने सब जग जन, अतः छोड़ कर पाप धर्म आचरण करें सुख वांछक जन। संभव वह सुख शीघ्र सभी चाहे, कर्म क्षय सम्यक चारित्र से चरित ज्ञान से अवगाहे। आगम श्रुति से श्रुति आप्त से आप्त रहित सब दोषों से, अतः युक्ति से कर विचार सत्पुरुष सुखद जिन शरण गए। द्वैविध त्रैविध दशविध है मूढ़ता दोष विरहित श्रद्धा, संवेगादि विवर्धित भवहर शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान। नववा सत्य तत्व निश्चायक आराधना प्रथम यह जान, अचल मोक्ष पथगामी धीमत शिष्यों को पहला सोपान। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक। वीतराग की आज्ञा से रुचि हो आज्ञा सम्यक, मोह
शांति से ग्रंथ प्रपंच बिना जाने हो मार्ग सम्यक आयांतर परिग्रह विहीन शिव कथ की श्रद्धा से होता उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से समुचित है उपदेश कहा मुनि आचरण प्ररूपक शास्त्र श्रवण करने से सूत्र श्रद्धा दुर्गम अर्थ युक्त बीजों से ज्ञान मात्र से होता जान अहादीज सम्यक से हो दर्शन मोहोपशम से है संकित संक्षेप वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप लसे द्वादशांग सुन कर रुचि होती कहे इसे संकित विस्तार वचन बिना ही किसी अर्थ से हो वह श्रद्धा संकित अर्थ द्वादशांग अरुहंग 22 के ज्ञान सहित जानो और बात केवल ज्ञान सहित जो रुचि है जिनवर कहे परम अवगाध प्रशम ज्ञान चारित्र और तप पाषाणों के किंतु यदि सम्यक सहित हो तो मणिवत गौरववान मिथ्यात्व रूप आतंक युक्त है प्राप्ति अप्राप्ति हिताहित मूढ़ तू बालकवत अतः तुझे सुकुमार क्रिया कहता सुन मूढ़ विषम विषय भोजन से उत्थित मोह गरज अति तृष्णा का शक्तिहीन तेरा शीतल प्रेम से मिट जाए संसार यह दुखी मात्र धर्म ही है कर्तव्य सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो है भव्य। देखो 18वें छंद तक अपनी चर्चा हुई थी। इसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना है। छंद तो कल देख लिया था अपन ने, बहुत बढ़िया छंद है। क्या कहा था इसमें कि सुखी हो या दुखी हो करने लायक काम क्या है? एकमात्र धर्म ही करने लायक कार्य है। क्यों? धर्म से सुख होता है ना। अब अगर तुम सुखी हो, माने तुम्हें ये लगता है कि भाई अपने तो बहुत सुख है, अनुकूलता है, तो हम धर्म क्यों करें? अरे वो अनुकूलता बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? अनुकूलता बढ़ाना चाहते हो तो तू धर्म कर। अच्छा, हम तो बहुत दुखी हैं साहब, बहुत प्रतिकूलता है बाहर में, तो फिर धर्म करें या नहीं करें? कि प्रतिकूलता का नाश करना चाहता है तो भी तू धर्म कर, क्योंकि धर्म दुखों का नाश और सुख को दिलाने वाला है ना। चत्तारी मंगल में बोलते हैं ना अपन, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। मंगल किसको कहा था? पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। पापों को गलाए या दुखों को नाश करे, एक ही बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दुखों का नाशक और सुख को पैदा करने वाला एक धर्म है। इसलिए अगर अपने को लौकिक अनुकूलता भी है तो भी धर्म ही करना, और प्रतिकूलता है तो भी धर्म ही करना, क्योंकि वो जो लौकिक अनुकूलता और चाहिए तो वो उससे बढ़ेगी, और प्रतिकूलता का नाश करना है तो वो उससे घटेगी। आया समझ? ऐसा एक छंद था। एक बार छंद बोलते हैं अपन संस्कृत वाला, फिर उसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं। हिंदी तो बोल ही चुके हैं। सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्यः सुखितस्य तदभिवृद्धे दुःख भुजस्तदुपघाताय सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव तव कार्यः सुखितस्य तदभिवृद्धे दुःख भुजस्तदुपघाताय। क्या कह रहे हैं? देखो अर्थ वैसे कल पढ़ चुके हैं अपन,
इसको बिल्कुल ही समझो कि तुझे रुपया पैसा चाहिए, तू धर्म कर। तुझे बीमारी दूर करना है, तू धर्म कर। आया समझ में? अब यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है क्या कि ये तो लौकिक वांछा हो गई, ये तो सांसारिक प्रयोजन हो गया। लेकिन शुरू में बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराई जाती है। आया समझ में? बड़ी कषाय छुड़ानी हो ना तो छोटी कषाय भी कराई जाती। जैसे बच्चे ने मान लो चाकू ले लिया खेल में हाथ में, अब क्या करेंगे कि बेटा चाकू दे दे, नहीं दूंगा। कब देगा वो चाकू? चाकू तो खतरनाक है ना, वो चाकू खतरनाक चाकू को हटाने के लिए उसको कुछ ना कुछ दूसरी चीज देनी पड़ेगी। तो कुछ और दूसरी चीज, कोई भी रसोई का सामान दूसरा जिससे उसको खतरा ना हो, वो चीज उसको पकड़ाई जाती है। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये भी एक पद्धति होती है। ऐसा मत समझना कि आचार्य देव यहाँ पे धर्म से सांसारिक प्रयोजन साधने की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो देख रहे हैं ना इसकी प्रवृत्ति। हमारी प्रवृत्ति कैसी है कि हम लौकिक अनुकूलता बहुत चाहते हैं और प्रतिकूलता से घबराते हैं। तो आचार्य देव उसी बात को मुख्य करके ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुझे अनुकूलता चाहिए तो तू धर्म मार्ग में लग, अगर तुझे प्रतिकूलता दूर करनी है तो तू धर्म मार्ग में लग। ऐसा उपदेश है। देखो अर्थ पढ़ता हूं मैं इसका। संसार विषय सुखी व दुखी जो तू, सो तुझको धर्म ही करना योग्य है। क्या सबसे पहला नंबर किसका आना चाहिए? कि धर्म ही करना योग्य। ही लगा है, ही तोड़र मिल जी ने क्या लगा? इन्होंने ही लिखा है धर्म एवकार लगा आचार्य देव ने। धर्म एव तब कार्य है। अच्छा, और दूसरा काम नहीं करे कि पहले ये करो दूसरा काम होता रहे। जबकि लौकिक प्रवृत्ति कैसी हो गई लोगों की? मान लो समय कम है तो पहला नंबर किसका कटेगा? मंदिर स्वाध्याय का। आज टाइम कम है तो एक काम करो, आज मंदिर रहने दो। दूसरा, भैया थोड़ा जल्दी उठ जा, थोड़ा सा अपने काम को आगे सरका ले। समझ में आई बात? तो धर्म ही करने योग्य है। पढ़ाई करनी कि नहीं करनी फिर स्कूल की है? तो धर्म करें कि नहीं करें? धर्म करें कि पढ़ाई करें? बहुत लोग क्या करें भाई, लौकिक पढ़ाई वगैरह सब होती रहेगी, लेकिन पहले तो धर्म भी करना। आया तो धर्म करने का मतलब समझाएंगे अभी आगे, क्योंकि धर्म दोनों रूप से आएगा। वो श्रद्धा भी और वो चारित्र की तो बात करी थी ना पहले, अनुव्रत आदि उनकी बात चलेगी। तो थोड़ा बहुत अपने नियम संयम, वो कोई समय नहीं खाते हैं। आया समझ में? उससे कोई समय नहीं बिगड़ता। ये बताओ, जैसे अपन ने अभक्ष भक्षण छोड़ा, मान लो जमीकंद छोड़ दिया, ठीक है, क्या समय बिगड़ रहा है उसमें? और उल्टा समय बची तो रहा है। मान ले तूने बाजार का खाना छोड़ दिया, तो अब मान ले अगर अभी जाता हो, वैसा तो नहीं जाता हो, अभी अगर जाता हो बाजार में चाट पकौड़ी कुछ खाने हैं, पानी पतासे खाने हैं, तो उससे बच गया ना, समय बचा कि नहीं बचा? उस बचे हुए समय में और उस बचे हुए रुपए से जो चाहे वो करो। जो चाहेगा मतलब पाप रूप नहीं है ना। कहने का अर्थ ये है कि ये जो धार्मिक आचरण है या ये जो अपना समझ लो श्रद्धान है, ये तो और अपने को अनुकूलता बढ़ाने वाला ही है। आया समझ? जैसे मान लो अभी अपन रात में पानी भी नहीं पीते है ना, उदाहरण के तौर। अब रात में खाने पीने में समय बिगड़ेगा क्या मेरा? नहीं बिगड़ेगा। मेरे पास समय ही समय है। मुझे विकल्प होगा कि ये खाना ये पीना है, कोई विकल्प नहीं होगा। तो मैं बच गया ना उन चीजों से, अपने आप बचा। अब उस बचे हुए समय में या वो जो विकल्पों से बचा, उन सब से मैं इधर लग सकता हूँ, या और जो मुझे दूसरा काम करना वो कर सकता हूँ। तो ये तो और ज्यादा अपन फ्री होते जाते हैं। इसमें अपन धार्मिक प्रवृत्ति रखें तो और ज्यादा बिल्कुल फ्रीनेस आती जाती है ना, हल्का महसूस करने लगते हैं। विचारों का ही बोझा बहुत ज्यादा रहता है, नहीं तो लौकिक विकल्प भी बहुत ज्यादा रहता है। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। और धीरे धीरे निवृत्ति हुई तो उन सब करने का विकल्प ही खत्म। करना ही नहीं है तो क्या सोचना उस बारे में। समझ में आ रही है बात? यहाँ कोई व्यापार धंधा या स्कूल की पढ़ाई नहीं छुड़ा रहे,
है ना, कि तुम व्यापार मत करो, नौकरी मत करो, या तुम स्कूल की पढ़ाई मत करो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये है कि सबसे पहले में पहले करने लायक काम तो ये क्यों है? क्योंकि इसी से सुख की प्राप्ति और दुख का नाश होता है। जो पीछे के छंदों में आई थी ना, हित की तो अवाप्ति और अहित का अनाप्ति, अहित की अनाप्ति और हित की अवाप्ति प्राप्ति। देखो क्या कह रहे हैं, संसारी विषय सुखी व दुखी जो तू, सो तुझको धर्म ही करना योग्य है। क्यों कि सुखी के तो तिस सुख की बदवारी के अर्थ ही है, और दुख भोगता के तिस दुख का नाश के अर्थ है। अगर तू सुखी है लौकिक में तो तुझे सुख बढ़ाना चाहिए, वो सुख बढ़ाने के लिए तू धर्म कर। अगर तू लौकिक में दुखी है तो तुझे वो दुख से बचना चाहिए, उसे घटाना चाहिए, तो उसके लिए भी तू धर्म कर। यही उपाय है, और कौन सा उपाय है? भावार्थ। जैसे देखो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। जैसे जाके पूंजी होई ताको भी धन कमाना ही योग्य है, और जाके ऋण होई ताको भी धनी, एक मिनट, ताको भी धन कमाना ही योग्य है। पूंजी होई और धन कमावे तो पूंजी की वृद्धि हुई, ऋण हुई और धन कमावे तो ऋण का नाश हुई। उदाहरण समझ में आया? कोई व्यक्ति बहुत करोड़पति हो गया तो क्या रुपए पैसे कमाना छोड़ देता है क्या? ये अंबानी वगैरह जितने भी हैं, टाटा वगैरह हो गया ना, बहुत है इनके पास, तो बैठ जाओ चुपचाप कि नहीं और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। तो जिसके पास है वो भी धन की वृद्धि करना चाहता है, तो उसको क्या करना है कि वो भी व्यापार करे। और जिसके पास नहीं है, जिसका कर्जा है माथे, वो क्या करे कि जिसके माथे कर्जा है वो भी व्यापार करे, वो भी कमाने का उद्यम करे, है ना, रुपए कमाने का उद्यम करे। क्यों कि उससे उसका कर्जे का नाश होगा। ठीक उसी तरह से ये तो था दृष्टांत, ये टोडरमल जी के उदाहरण है ना। अब इसका दृष्टांत देखो, तेसे जाके पुण्य उदयते सुख पाइये है ताको भी धर्म ही करना योग्य है, और जाके पाप उदयते दुख पाइये है ताको भी धर्म ही करना योग्य है। क्यों कि सुखी होई धर्म करे तो सुख बदवारी होई, और दुखी होई धर्म करे तो दुख का नाश होई। समझ में आ रही है बात? कितनी सरल बातें हैं और कितना सीधा सा तर्क है। जैसे जिसके पास बहुत रुपया हो चाहे कर्जा हो, उसको क्या करना कि वो रुपए कमाने का काम करे, है ना, उसकी कोशिश करे। ठीक ऐसे ही जो लौकिक में बहुत सुखी हो या बहुत दुखी हो तो क्या करना कि वो धर्म कमाने का, धर्म करने का उपाय करे। क्यों कि जैसे व्यापार करने से जिसके पूंजी है उसकी पूंजी बढ़ेगी, और जिसके नहीं है, जिसके कर्जा है वो कर्जा घटेगा, नई पूंजी आएगी, है ना। उसी तरह से जिसके सुख है लौकिक में, धर्म करने से वो लौकिक सुख और ज्यादा बढ़ेगा, और जिसके दुख है, कोई प्रतिकूलता है पिछले कर्म के उदय से, तो उन पाप कर्मों का नाश होकर के उस दुख का भी नाश होगा और सुख प्राप्त होगा। पुराणों में अपन देखते तो हैं, जैसे मान लो प्रद्युम्न कुमार है या कोई भी है, अब उनको कोई मारने की भी कोशिश करे तो भी उनको हर जगह से कुछ न कुछ धन मिल जाए, है ना। उनके कोई मान लो सगे संबंधी आदि, वही किन किन के किस्से थे, धन कुमार का, प्रद्युम्न कुमार का, ऐसे बहुत से पुराण पढ़ना चाहिए, इनसे सबके उदाहरण मिलते हैं अपने। तो अब ये तो मारने की कोशिश करते, और ये जहां जाते वहीं पे खजाना मिल रहा, जहां जाए वहीं पे शादियां हो रही है। शादी करने किसी और की आ रही थी, तो प्रद्युम्न कुमार बीच में उसको हर ले, हर क्या ले, वो उससे होनी थी शादी, आया समझ, ये क्या हुआ? तो ये सब पिछले पुण्य के उदय से होता है, और ये धर्म मार्ग में लगे रहते हैं तो पुण्य और ज्यादा मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है समझ में। ऐसा गुणाकार चलता है। पाप में लगेंगे तो पाप बढ़ेगा, है ना, पाप गुणित होकर के बढ़ेगा। धर्म में लगेंगे तो धर्म बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, अनुकूलता बढ़ेगी, प्रतिकूलता घटेगी, ऐसा समझना। ये काम सहज होता है, लौकिक कार्यों के लिए नहीं करना, लेकिन होता। समझ में आ रही है बात? देखो साथ है
सर्व अवस्था विषय धर्म साधना भला है, यह तात्पर्य जानना। इसलिए कैसी भी दशा हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, धर्म ही करना योग्य है प्रत्येक अवस्था में। हो गया ना ये? धर्म साधना भला, इसमें क्या लिखा? अच्छा, धर्म साधन ही श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं, एक ही अर्थ है। आगे, विषय सुख है सो धर्म का फल है, याते धर्म की रक्षा करता पुरुष करी, सो विषय सुख भोगवना योग्य है, सो ही कहिए। क्या कह रहे हैं? विषय सुख भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं। लाइन को ढंग से पढ़ो, क्या लिखा? विषय सुख किसका फल है? किसका फल है? धर्म का फल है ना। पांचों इंद्रिय के जो अपने को विषय सुख मिला, अनुकूलता मिली, सीधे शब्दों में पुण्य का उदय आया, साता मिली। आज अपन कोई ऐसी प्रतिकूलता तो नहीं है ना, कोई खाने पीने के लिए अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो, या दिन मजूरी करनी पड़ रही हो, तब जाके शाम का भोजन की व्यवस्था हो पा रही हो, ऐसा तो नहीं है। कोई बहुत ज्यादा ही प्रतिकूलता तो नहीं है ऐसी, शारीरिक भी है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। किस वजह से नहीं है? कि थोड़ा कुछ अपन ने पहले धर्म का आश्रय लिया था, तो आज ये अनुकूलता है। अभी और लेंगे तो विशेष अनुकूलता बढ़ेगी। किसकी वजह से बढ़ी? धर्म की वजह से। आया समझ में? तो अब क्या करना मुझको? ये विषय सुख मिले हैं तो इनको भोगूं कि नहीं भोगूं? पांच इंद्रिय के जो भी विषय सुख हैं, मान लो कूलर मिला, पंखा मिला है, गर्म पानी की व्यवस्था मिली, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा घर मिला, इन सबको भोगूं या नहीं भोगूं? क्या कह रहे हैं? इसलिए व्यक्ति को विषय सुख भोगना चाहिए। कैसे? धर्म की रक्षा करते हुए। समझ में ही बात? कि तुझे विषय सुख मिले तो भोग, धर्म की रक्षा करते हुए। क्या मतलब? कि वो विषय भोग में उसको मत भूल जा जिसकी वजह से मिला है। समझ में ही बात? जिसकी वजह से ये फल मिला है, उस वृक्ष को मत भूल जा। आगे उदाहरण आ रहा है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। क्या? जो अभी मैं पूछूंगा ये पंक्तियां पढ़ के, है ना, अच्छे से पढ़ना, मालूम पड़ेगी कहाँ पे बोलते हैं अपन ये पंक्तियां। इससे ये भी पता चलेगा कि आत्मानुशासन से कितनी चीजें निकली, कौन कौन से पाठ निकले, कैसी कैसी बातें निकली। देखो, धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्ष्यतान् ततस्तान् न्युच्चिनुर्येस्तेरुपायेस्त्वम् धर्माराम तरुणाम् सर्वेन्द्रियार्थ फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्ष्यतान् ततस्तान् न्युच्चिनुयेस्तेरुपायेस्त्वम् धर्मरूप उपवन तरु में विषयेन्द्रिय सुख ये फले सभी सब उपाय से उसकी रक्षा करो और फल चुनो सभी। क्या कह रहे हैं? धर्म आराम तरुणाम, धर्म रूपी आराम के वृक्ष के, आराम माने बगीचा, आराम शब्द बगीचे के लिए होता है समझ में? संस्कृत में बगीचे को आराम भी बोलते हैं, उद्यान भी होता है, उपवन भी होता है, आराम भी होता है। अपने आत्मख्याति में कलश आता है ना, आत्मा राम मनंत धाम महसा है, वहां पे भी आत्मा आराम, आत्मा रूपी बगीचा, आत्मा रूपी उपवन। तो धर्म आराम तरुणाम, धर्म रूपी उपवन के वृक्ष के फलानी, धर्म रूपी उपवन के वृक्ष के ये सब फल हैं। कौन? सर्व इंद्रियार्थ सौख्यानि, सभी इंद्रियों के जो अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, पांचों इंद्रिय के जो विषय भोग सुख के पदार्थ जिनको अपन कहते हैं, ये सब किसके फल हैं? उस धर्म रूपी उपवन के वृक्ष के फल है। तो क्या करना कि संरक्षता,
संरक्षतान, है ना, ततः तानि उच्चिनु, संधि समझना राहुल, ध्यान से देख लो, है ना। संरक्ष, उसकी रक्षा करके, किसकी रक्षा करना है, वो इंद्रिय सुखों की या उस वृक्ष की, वृक्ष की, वृक्ष की रक्षा करते हुए, संरक्ष तान ततः तानि, और उससे उनकी, उच्चिनु, उच्चिनु माने उसको भोगो, है ना। जैसे बालक होता है ना, अब उसको कोई चॉकलेट मिले, टॉफी मिले तो कैसे वो चूसता है उसको, है ना, एकदम धीरे धीरे आराम से खाता है, स्वाद ले लेकर के खाता है। उसके लिए है उच्चिनु, उच्चिनु माने उसका उपभोग करो। कैसे, ये ते उपाये स्वम, ये ते उपाये, जैसे बने वैसे उपायों से, तुम जैसे बने वैसे उपायों से उनका भोग करो, ऐसा नहीं, जैसे बने तैसे उपायों से उस धर्म वृक्ष का रक्षा करते हुए फिर उनका भोग करो। जिसके फल में तुमको ये भोग मिले हैं उस धर्म वृक्ष को मत भूलो। समझ में आई बात? क्या अर्थ निकला? ये अर्थ निकला कि हमें जिसके फल के रूप में वो ये विषय सुख मिले हैं, ऐसे उस धर्म की रक्षा करते हुए हमको वो फल भोगने चाहिए। अब बताओ कौन सी पंक्ति ध्यान आई? कौन सी पंक्ति ध्यान आई? ये ध्यान, बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माई, है ना, बीज रख करके फल भोगता है। देखो, हाँ आगे आएगा, वो आगे आएगा, लेकिन उसका यहाँ पे शुरुआत कर दी है, 2 छंद बाद आएगा वो, बीज राख फल भोगवे, यहीं से निकला है क्या? भूधर दास जी ने आत्मानुशासन पढ़ा, उसके बाद एक और छंद आएगा, उसके अंदर वो आएगा, चलो वो उसी टाइम पे पूछूंगा दूसरा, फिर अच्छे से समझना, है ना। अभी तो ये समझो कि भाई जिसकी वजह से अपने को ये फल मिला है उसको मत भूलो। ये यहाँ तो वो लाइन लगेगी, त्यों चक्री क्या है, त्यों चक्री क्या है वो, अगली लाइन क्या है उसकी, बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे नाही, ये वो लाइन है। नीचे वाली लाइन इसमें लगेगी, ऊपर वाली लाइन आगे आएगी। क्या? क्यों चक्री नृप सुख करे, सुख भोगता है, विषय सुख भोगता है, लेकिन धर्म विसारे नहीं, धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म को नहीं भूलता। आया समझ में? धर्म को नहीं भूलते हुए विषय सुखों को भोगता है। क्यों? कि वह जानता है कि भैया ये सारे के सारे फल इस धर्म रूपी वृक्ष से ही पैदा हुए हैं। अगर ये धर्म रूपी वृक्ष का सेवन नहीं किया गया होता, इस धर्म रूपी वृक्ष की रक्षा नहीं की गई होती, तो इसके फल कहाँ से निकलते? अब कोई मूर्ख हो, मान लो उसको फल दिख गए, फल मिल गए, क्या वो क्या करना है इस पेड़ का, अपने को फल तो मिल ही गए। कोई ऐसा करके उस वृक्ष की रक्षा नहीं करे, उसको जानवरों को खाने दे या कुछ भी उस पर उत्पात मचाने दे, उसको पानी वगैरह नहीं डाले, है, उसका ध्यान नहीं रखे, क्या होगा फिर? अगली बार से मिलेंगे क्या वो फल उससे? अगली बार से वो फल मिलने वाले नहीं। इसलिए उसकी रक्षा करते हुए भोगना जो भोग। समझ में आ रही है बात? इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया धर्म रूपी वृक्ष के, धर्म रूपी बगीचे के वृक्ष के फल हैं ये, जो तुम विषय सुख भोगते हो। इसलिए अगर तुमको सुख चाहिए तो भी धर्म का उपभोग करो, और अगर तुम दुख से बचना चाहते हो तो भी धर्म का उपभोग करो। और ये जो सब विषय सामग्री मिली है, 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले हैं, इनको भोगो। कैसे भोगो? धर्म की रक्षा करते हो। माने इनके भोगों में ऐसे गाफिल मत हो जाओ कि इसको ही तुम खत्म कर दो। समझ में आई बात? देखो अर्थ पढ़ते हैं। एक मिनट, क्या हुआ ये? अच्छा, ये पेज भी इसमें गायब है, कोई बात नहीं। 2 पेज कम थे इसमें, एक 8वां और एक ये 11वां। चलो कोई बात नहीं, इसमें से पढ़ते हैं। अर्थ, समस्त इंद्रिय विषयों के सुख
धर्म रूपी बाग के सम्यक्त्व और संयमादिक वृक्षों के फल हैं। क्या? किसके फल हैं? सम्यक्त्व और व्रतादि, है ना? संयम व्रतादि बोलो कि संयम आदि बोलो, एक ही बात है। किसकी वजह से मिला है आज ये मनुष्य शरीर? बताओ। गति वाला पाठ पढ़ा ना भाई, है? गति वाले पाठ में क्या आया था? मनुष्य गति के कारण क्या है? मनुष्य गति मिलने के कारण अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और संयम भी था, है ना? और मंद कषाय रूप परिणाम, असंयमांश मंद कषाय रूप परिणाम, संयम के साथ होने वाला शुभ भाव, ये सब थे ना। देवगति में भी थे, मनुष्य के भी। तो ये सारा जो आज अपन तो अपने पे लगा, देव तो है नहीं, अपन तो मनुष्य है, तो अपने को ये जो वस्तुएं मिली हैं ये सब किसके कारण से? कि वो संयम से, है ना? या वो सम्यक तो हुआ हो पहले, तो उस सम्यक के कारण। सम्यक तो मान लो नहीं भी हुआ, तो पहले जो थोड़ा बहुत अपन संयम से रहे, मंद कषाय रूप परिणाम रखा, उसके फल में आज अपन यहाँ पे मनुष्य बनकर के बैठे। और सबसे खास बात कि ये देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने को मिल गए, ये बहुत जबरदस्त पुण्य का उदय है। आया समझ में? देव शास्त्र गुरु का मिल जाना, अब उससे भी विशेष बात कि धर्म मार्ग में रुचि हो गई, उससे भी विशेष बात कि समझ में आने लगा। क्योंकि रुचि तो हो लेकिन दिमाग काम नहीं करे, समझ में नहीं आए तो क्या करें? तो ये सारी चीजें मिलेगी नहीं मिली अपने को? बिल्कुल एकदम ऐसा तो नहीं है अपन की समझ में ही नहीं आती, बिल्कुल आसान आसान बातें सरलता से समझ में आने जैसी। अभी देखते हैं ना अपन, कितने ही लोग तो मंदिर तो आते हैं, बस मंदिर में दर्शन करे चल दिए। स्वाध्याय की रुचि कहाँ है? या थोड़ा बहुत तत्व विचार करने की रुचि कहाँ है? कितने जैन अपने यहाँ पे पाटन में? 1000 एक तो ही सही, और ज्यादा ही होंगे बल्कि, है? उनमें से कितने लोगों को रुचि है कि भाई मैं थोड़ा शास्त्रों की बात पढ़ूं या इसको समझने का प्रयास करूं, अलग से ही पढ़ूं भले, है ना? तो जरूरी नहीं कि मंदिर में आकर के बैठे तो ही स्वाध्याय होगी, वो स्वयं भी करे तो भी स्वाध्याय है। लेकिन ऐसी रुचि कितनों को, कितने लोगों को है? पाटन की पॉपुलेशन कितनी है? वो तो गिनती में है, वो 45-50 के करीब गिनी जाती है ना? 45-50 हजार मानते। तो अब इतने लोगों में कितने लोग तो जैन, और उनमें से कितने लोगों को जैन होने पर भी धर्म की रुचि, कितने लोगों को मंदिर जाने की रुचि, उनमें से कितने लोगों को स्वाध्याय की रुचि, उनमें से कितने लोगों को फिर तत्व विचार की रुचि। उत्तर दुर्लभ है। आया समझ में? बहुत बहुत मुश्किल होता है, आसानी से नहीं मिलता। ये अपने को मिल गया। देखो, रुचि पुण्य के उदय से नहीं मिलती है ना? रुचि तो खुद का पुरुषार्थ है, वो तो अपना स्वयं का काम है। पुण्य कहाँ तक पहुंचा देगा? पुण्य यहाँ तक ले आएगा, है ना? पुण्य आपको मनुष्य बना देगा, पुण्य आपको जैन बना देगा, पुण्य आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का संयोग दिला देगा। लेकिन उधर आपकी रुचि होना, ये तो खुद के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बैठे हैं ना इतने सारे जैन भी तो बैठे हैं, न खाने पीने का विवेक, न मंदिर का विवेक, न देवशास्त्र गुरु की कोई उनको रुचि है। क्या करे? वो नहीं है, रुचि तो नहीं। पुण्य ने तो अपना काम कर दिया, आगे का काम तो उनका खुद का था ना, वो नहीं कर पाए। तो क्या कहा? समस्त इंद्रिय विषयों के सुख, यानी पांचों इंद्रिय के जितने भी ये विषय सुख अपने को दिखाई देते हैं, ये सब किसके फल हैं? ये सब धर्म रूपी बाग के सम्यक्त और संयमादिक वृक्षों के फल हैं। तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं इस धर्म रूपी बाग में। एक सम्यक्त नाम का वृक्ष है, एक सम्यक ज्ञान नाम का वृक्ष है, एक चारित्र नाम का वृक्ष है, कोई अणुव्रत नाम का वृक्ष है? अलग अलग वृक्ष हैं, उन सबके अलग अलग फल अपने को देखने को मिलता है। इसलिए क्या करना? इसलिए तू किसी भी उपाय से उन वृक्षों को सुरक्षित रखकर उनके फलों को ग्रहण कर। आया समझ? आचार्य देव तो मना कर ही नहीं रहे विषय भोगों की, कि तुझे जो विषय भोग मिल रहे हैं तू कर, वो काम कर जो भी करना है, लेकिन धर्म रूपी वृक्ष की रक्षा करते। आया समझ?
कितना सरल उपाय बताया। जो कहा था उन्होंने कि घबरा मत, मैं कठिन दवाई नहीं दूंगा, मैं बहुत कड़वी दवा नहीं दूंगा, मैं तो बिल्कुल एकदम सीधी सरल दवा दूंगा जो तू आसानी से पी सके और तेरा उपाय हो सके। तुझे 5 इंद्रिय के विषय भोग हम नहीं छुड़ा रहे बिल्कुल, लेकिन उनका भोग तू धर्म की रक्षा करते हुए करना। तुझे भोजन करना अच्छा लगता है, मिठाई खाना अच्छा लगता है, खा, दिन में खाना, रात में मत खाना। आया समझ? छोटा सा उदाहरण समझ में आ रही है बात? कि तुझे नए नए कपड़े और ऐसे सब पहनना अच्छा लगता है, पहन, कोई दिक्कत नहीं, ऊन के मत पहनना, चमड़े के मत पहनना, ऐसे रक्षा कर लेना धर्म। आया समझ? और थोड़ी धीरे धीरे विरक्ति बढ़े, थोड़ी सी आसक्ति कम हो तो उनमें लिमिट करता जाना। कि आचार्य धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं खींच के ले जा रहे कि तुम तो अभी मुनि बनो, अभी घर छोड़ो, तुम नहीं कह रहे हो वैसे। समझ में आ रही है बात? इतना सरल उपाय है। उनके फल को ग्रहण कर, धर्म के उन वृक्षों को सुरक्षित रखकर उनके फलों को ग्रहण कर। भावार्थ, जिस प्रकार समझदार पुरुष बाग में लगे हुए अच्छे फल देने वाले वृक्षों की रक्षा करता हुआ उनके फल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे शिष्य, तू जिस धर्म के अंगों का फल सुख रूप है, उस धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोग। गजब हो गया, आचार्य ने तो सुख को भोगने की किया। क्या कह रहे हैं? वो धर्म की रक्षा करते हुए सुख को भोग। वो जानते हैं कि इससे एकदम से नहीं छुड़ा सकते हैं चाकू, है ना? ये जो चाकू इसने हाथ में ले लिया है, ये विषय भोगों का, ये अभी एकदम से नहीं छोड़ेगा। है समझ में? तो तू जिस धर्म के अंगों का फल सुख रूप है, क्या हुआ? जिस धर्म के अंगों का फल सुख रूप है, उस धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोग। ऐसा करने पर ही सुख का नाश नहीं होगा, अर्थात हमेशा सुख प्राप्त होता रहेगा। क्या मतलब? कि अभी जो भोग रहे हैं वो तो पिछला जो किया था उसका फल भोग रहे हैं, और अभी भी धर्म की रक्षा करते हुए भोग रहे हैं, तो इधर तो पिछला भोग ही रहे हैं, और धर्म की रक्षा करके जो नया बना उसके फल में भी आगे मिलता रहेगा, है ना? अभी थोड़े समय बाद आम चालू हो जाएंगे ना, तो आम के जो बगीचे रहते हैं, क्या करते हैं? वो आम की फसल मिली और छोड़ देते हैं, उस वृक्ष को काट देते हैं। क्या कह रहे? उसकी रक्षा करते हैं साल भर। साल भर तक वो वृक्ष कुछ भी नहीं देता, लेकिन साल भर तक उसकी रक्षा करते हैं, उसकी पूरी सुरक्षा करते हैं, उसको पानी वगैरह, खाद वगैरह जो भी उसकी व्यवस्था होती है वो सब करते हैं, और तब जाकर के फिर अगली गर्मियों में वो अपने फल देता है, और फिर उन फलों को वो भोग। समझ में आई बात? ऐसा ही अपने को करना चाहिए। अभी जो मिल गया ये तो पिछला जो हमने किया था उसका फल मिला है, आगे की क्या व्यवस्था है, हैं? आगे भोगना कि नहीं भोगना? अरे ये तो लौकिक सुख भोगने की बात कर रहा। अरे तुम अभी उस पे ही कायम तो रहो, हैं? लौकिक सुख भोगने की इच्छा तो है ना, तो आगे भोगना कि नहीं भोगना? अगर आगे भी भोगना है तुझे तो तू धर्म कर। अरे यहां तक कह देंगे आचार्य कि तुझे अच्छे रुपए पैसे कमाना है तो तू धर्म कर, तुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है तो तू धर्म कर, या तुझे अच्छा लड़का चाहिए शादी मतलब उससे हो तो तू धर्म कर। क्या इतना तक कह देंगे? क्योंकि आखिरकार पिछले पुण्य से ही तो होता है ना सारा, और वो पुण्य किसके साथ रहता है? कि वो पुण्य तो इस धर्म का बाई प्रोडक्ट है ना? जैसे छिलका आता है ना फलों के साथ, ऐसे धर्म के साथ वो पुण्य छिलके के रूप में सहज रूप में ऐसा। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। ये कहावत है लौकिक। क्या? आम के आम और गुठलियों के दाम माने आम भी खा लिया और गुठलियों के भी पैसे मिल गए, ऐसा होता है क्या लौकिक में? यहाँ होता है। क्या? धर्म जो साधा उससे अलौकिक जो पारमार्थिक सुख है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी जो गुठली है ये छिलके विलके हैं, क्या उस जब तक वो पारमार्थिक सुख नहीं मिलेगा तब तक ये विषय सुख आदि यहाँ पे मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। है समझ में? ऐसा समझना चाहिए। इसलिए क्या करना, किसकी रक्षा करनी? उन विषय के फलों की या उस वृक्ष की जिससे वो फल मिले।
उन वृक्षों की रक्षा करते हुए उस फल को उपभोग करो। है क्यों नहीं करेगा? फल तो खाएगा ही, सही है। यहाँ कह रहे हैं तू फल खाने में मत पागल हो जाना, फल खाते खाते उस वृक्ष की भी रक्षा का ध्यान रखना। पता चले बस फल ही खाता रहा, वृक्ष की रक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया, साल भर फल तो खूब खाए लेकिन उस पेड़ को पानी ही नहीं दिया, खाद ही नहीं दी, है क्या होगा फिर? अब फल मिलेंगे क्या बाद में? बाद में नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना लगेगा। कितना सरल सरल चीजें लिख दी हैं आचार्य देव ने, और लोग बाग ऐसे कि पढ़ना ही नहीं चाहते। इतना सरल कहाँ पे मिलेगा बताओ? मुझे तो पढ़ पढ़ के बहुत आनंद आता है। आत्मानुशासन ही जब से अपन ने प्रारंभ किया, हालांकि बहुत वर्षों पहले पढ़ा था, सब भूल गए हो, अब फिर से अपन पढ़ने लगे तो बहुत मजेदार है। क्या इतना सरल उपदेश कहाँ है बताओ? कौन से ग्रंथ में इतना सरल उपदेश है? और उदाहरण सही, और छंद भी संस्कृत वगैरह कुछ भी देख लो। देखो इसमें एक विकल्प और आया मुझे, ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु हैं, क्यों? इससे मिलान करके क्या वो धर्म विसारे नहीं, और इधर वो उपभोग करता है उस धर्म को बिना विसारे हुए, धर्म की रक्षा पूर्वक वो उपभोग करता है। इसके इस वजह से उसके वो सब भोग निर्जरा हेतु। कैसे? प्रैक्टिकली निर्जरा होती है। कैसे होती है भाई? वो जो भोग मिले ज्ञानी को किसकी वजह से मिले? किसकी वजह से मिले? पिछले पुण्य के उदय से मिले। ऐसा अपन तो कर्मों की बात करें, वो जो कर्म बांधे थे उनके उदय से मिले। अब क्या हुआ उन कर्मों का? क्या हुआ उन कर्मों का? उदय में आने के बाद क्या होता है कर्मों का? खिरते हैं। कर्म का उदय आना माने कर्म का खिरना। कर्म का उदय बोलो कि कर्म की निर्जरा बोलो, एक ही बात है। ये चीज पढ़ाई थी पहले 7 तत्वों के समय है ना। कर्म का उदय बोलो या कर्म की निर्जरा, एक ही बात है। क्योंकि उदय में आकर के क्या करेगा फिर? कर्म खिलेगा। तो ज्ञानी के वो कर्म उदय में आ रहा है, जिसके उदय में उसको वो विषय भोग आदि मिल रहे हैं, और वो खिल रहा है, नया वैसा बन नहीं रहा है लंबी स्थिति का, या तीव्र अगर पाप का है तो पाप का तीव्र अनुभाग नहीं बन रहा है। तो इस वजह से कहते हैं ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु। क्यों? कि ज्ञानी भोग भोगता है लेकिन वो धर्म को विसारता नहीं, धर्म को भूलता नहीं है, धर्म की रक्षा करता है। इस वजह से वो धर्माचरण पर उसकी दृष्टि रहती है, इस वजह से उसको नए उस तरह के नहीं बंधते। माने अनुकूलता तो पूरी रहती है, लेकिन पिछले जो कर्म बंधे थे उनमें धीरे 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 कटौती होती जाती है, और वो निर्जरा के कारण बन जाती। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने पर ही सुख का नाश नहीं होगा, अर्थात हमेशा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये असल में क्या है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा दे रहे हैं जो छोड़ना नहीं चाहता कुछ। क्यों रे मेरा विषय भोग नहीं छुड़ा ले मैं, या आचार्य देव मुझे सुख सामग्री मिली है, इस सुख सामग्री से दूर ना कर दे धर्म के नाम पे, ये उसके मन में डर है। इसलिए आचार्य देव उस हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल। क्या तू मत घबरा, तू तो भोग, लेकिन धर्म की रक्षा करते हुए भोग। चलिए अगला देखते हैं। समय तो हो गया, छंद देख लेते हैं, फिर अर्थ वगैरह कल देखेंगे। धर्माचरण से सुख भंग होने के भय का निराकरण। आगे ना बात, मेरे मन में तो क्या डर है, धर्म के काम में लगूंगा तो ये सब सुख धरे रह जाएंगे, सांसारिक सुख छूट जाते हैं। फिर अरे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए धर्म। क्यों? कह रहे कुछ भी खा पी नहीं सकोगे, फिर कुछ विषय भोग नहीं भोग सकोगे, ऐसा नहीं कर सकोगे, वैसा नहीं कर सकोगे, ऐसे तर्क देते हैं बहुत से मूर्ख लोग। क्या मूर्ख है? बिल्कुल मूर्ख, जो इस तरह की बातें करते हैं। मतलब आगे बढ़ाने की जगह और उसकी टांग खींच के कहीं गड्ढे में डालना चाह रहे हैं, उसको नरक नहीं बोलते। कोई धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो उसको प्रेरणा देनी चाहिए, रोक नहीं लगानी चाहिए कभी भी। है समझ में? कोई भी हो अपने घर वाले। देखो, विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर विषय सुख का अभाव हो जाता है। ऐसी आशंका करके धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। ये बात आगामी छंद में तर्क पूर्वक कहते हैं। हेडिंग ही पढ़ लेते हैं, आज समय ज्यादा हो रहा है। क्या कह रहे हैं? विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर लोगों के दिमाग में क्या रहता है
कि मैं आगे के लिए धर्म साधन करूंगा, आगे फल मिलेगा, अभी तो मुझे सारे सुख भोग छोड़ने पड़ेंगे, तो पता नहीं सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मुनि दशा कोई ऐसे ही थोड़ी ना है, कितना कष्ट सहना पड़ता है, यही होते है ना लोगों के दिमाग में बात। चलो कितनी तकलीफें, इतने परिसर, इतने उपसर्ग झेलने पड़ते हैं, बेचारे मुनिराज हैं, बेचारे हो गए, वो बेचारे लगते हैं इससे। अरे मुनिराज से जाके पूछो बेचारा कौन है, वो कहेंगे बेचारे तो तुम हो, हैं यहाँ पे 4 कषाय चोकड़ी पूरी जो पड़ी है उसकी भट्टी में झुलस रहे हो, हम तो आनंद का पान करें। और बेचारे मुनिराज, शेर नहीं खा गई, बाघिन खा गई, सियाल नहीं खा गई, सिर पे सिगड़ी जला दी। मुनिराज से पूछो कहा, मुझ में तो प्रवेश ही नहीं किया किसी ने, मैं तो आनंद का उपभोग कर रहा था, हैं 3 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप आनंद का सदा काल में तो उपभोग कर रहा था, कहाँ खाया, मुझे खा नहीं सकता कोई, मुझे जलन नहीं, सिर पे सिगड़ी जला दी साहब आपके। अरे कहाँ जली सिगड़ी, जब सिर मेरा नहीं है तो सिगड़ी सिर को कैसे जलाएगी, समझ में ही बात। तो ये मुनिराज का स्वर, मुनिराज की ये भावना होती। अब लेकिन जिसको 5 इंद्रिय के विषय भोगों की रुचि है, उसके दिमाग में तो ये था ना कि बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत मतलब उसको दुख लगता है। भाई सीधी सी बात, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दा, कौन सी भूल है, संवर तत्व संबंधी भूल है ना, संवर तत्व संबंधी भूल। और इसका उल्टा आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत से, उसको तो उसी में मजा आता है। अभी कोई हो ना अपना जेनी भाई हो, अरे अपने परिवार में रिश्तेदारी में बहुत है, उनसे कहो चल 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 स्वाध्याय में चला, और नहीं 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 नहीं, और जैसे कुछ माथे पे बोझा आ गया बहुत भारी, या कुछ छीना लिया गया उससे कुछ वस्तु छुड़ा ली गई हो, ऐसा लगता है बेचारों को। उनको लगता है बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगी, अपने को तो नहीं। भैया लिमिट से ही करना धर्म। कैसी लिमिट, कौन सी लिमिट, क्या होती है लिमिट बताओ। लिमिट बता रखी है अनुव्रत, लिमिट बता रखी है महाव्रत, वो है काम। यहाँ तो लिमिट से करना माने बस मंदिर होया बहुत है, ऐसा सोचते हैं बहुत से। क्या कह रहे हैं, विषय सुख की प्राप्ति के लिए धर्म का आचरण करने पर विषय सुख का अभाव हो जाता है। ऐसी आशंका किसी के हो तो ऐसी आशंका करके धर्म से विमुख नहीं होना। क्यों नहीं होना ये बताएंगे अगले समय, इसको अपन कल देखेंगे।